हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स और उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ अ मैट्रिक्स। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमने वैसे इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स तो ऑलरेडी मैट्रिक्स चैप्टर में पढ़ लिए थे, पर यहाँ पे कुछ डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम फॉर्मूला देखेंगे कि किस तरीके से हम ए इन्वर्स यानी कि इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, हम वो सीखेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया है, लेट कर रहे हैं कि एक ए एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है एंड द मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर एन। तो एक दूसरा मैट्रिक्स भी बी जो उसी ऑर्डर का है। इफ इट एग्जिस्ट सच दैट, अगर ए और बी दो एक ऐसे मैट्रिक्स है जिन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करें, ए मल्टीप्लाइड बाय बी या फिर बी मल्टीप्लाइड बाय ए, और उन दोनों को इंटू करने पे अगर हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है उसी ऑर्डर का, सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए का इन्वर्स है। सो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। सो चलिए, वैसे तो ये कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, नीचे देख सकते हैं हम कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स था और बी सपोज करते हैं कि ऐसा कुछ मैट्रिक्स है, और दोनों मैट्रिक्स को इंटू करते हैं, जैसे रो का इंटू कॉलम से, रो का इंटू कॉलम से। इसी टाइप से हम मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स हमने देख चुके हैं चैप्टर में। अगर आपको नहीं आता तो आप वीडियो से देख सकते हैं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर इनको सॉल्व करने पे अगर हमको 1 0 0 1 दैट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो उस समय हम बोल सकते हैं कि बी जो है ए का इन्वर्स है एंड ए मैट्रिक्स जो बी का इन्वर्स है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि एक थ्योरम है। सो इस थ्योरम में बताया गया स्टूडेंट्स कि द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए, किसी एक मैट्रिक्स ए का इन्वर्स जो है वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स। हम इसका यूज करके पूरी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स देखने वाले हैं, और ये कंडीशन हम तब अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स जब ए जो है वो नॉन सिंगुलर हो। सो हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स की दो टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम बना के सॉल्व करते हैं और अगर आंसर जीरो आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन अगर आंसर नॉन जीरो मतलब जीरो के अलावा कुछ और आता है तो उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो बेसिकली ये फॉर्मूला, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ए इनवर्स तब भी एग्जिस्ट करता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। इस थ्योरम में बोला गया कि ए का अगर मैं इन्वर्स निकाल के, यानी कि ए मैट्रिक्स का जब मैं इन्वर्स करता हूँ और जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो वो इज इक्वल टू होता है उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इन्वर्स के इक्वल। यानी कि बेसिकली आपको ये फॉर्मूला ही है, आपको लर्न करना है कि ए इन्वर्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट्स इन्वर्स। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक। ये वैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, यानी कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स कभी भी दो मैट्रिक्स नहीं हो सकते, वो एक ही होगा एंड दैट इज अ यूनिक। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। यहाँ बोला गया अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज एन इनवर्स इफ एंड ओनली इफ ए डिटरमिनेंट्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये वही चीज़ है जो अभी हमने बोले थे कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तभी ही उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको अपोजिट बोल सकते हैं, यानी कि a square matrix A has an inverse if and only if it is non singular, यानी कि एक मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा अगर वो नॉन सिंगुलर है। इसी का उल्टा यहाँ बोला गया नेक्स्ट थ्योरम में, रिवर्सल लॉ ऑफ इन्वर्स मैट्रिक्स इफ A and B आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर दो मैट्रिक्स है हमारे पास, बेसिकली मैट्रिक्स A है और मैट्रिक्स B है, और दोनों भी कैसे नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब दोनों के डिटरमिनेंट जो है नॉन जीरो मिलने वाले हैं, तो और दोनों ही सेम ऑर्डर के हैं, तो A डॉट बी यानी इन दोनों मैट्रिक्स का इंटू करने पे उसका फिर इन्वर्स करने पे जो इक्वल होगा बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर जो है रिवर्स हो जा रहा है। सो बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स कि ए डॉट बी इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स डॉट ए इन्वर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम। इस थ्योरम में बोला गया कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन ए इन्वर्स टू द इन्वर्स, यानी कि एक ए ऐसा मैट्रिक्स है जो कि नॉन सिंगुलर है, तो उस कंडीशन में ए इन्वर्स का इन्वर्स इज इक्वल टू ए, यानी कि इन्वर्स टू इन्वर्स कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमको सिंपली ए मिल जाएगा। एंड आज का लास्ट थ्योरम है, द इन्वर्स ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द इन्वर्स ऑफ ए। दैट इज, ये स्टेटमेंट टफ लगेगा जब तक कि हम इसका मैथमेटिकल फॉर्म नहीं देखते हैं। यानी कि यहाँ बोल रहा है ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स, ओके ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल होता है ए का इन्वर्स का ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज बाहर चला गया है, इन्वर्स अंदर आ गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली फॉर्मूला है, अब आप पढ़ेंगे समझ आएगा। द इन्वर्स ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ट्रांसपोज ऑफ द इन्वर्स ऑफ ए। दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 में बोला गया फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। सो बेसिकली हमको इन्वर्स निकालना है मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 3 5 1 7, ये 2 बाय 2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो बेसिकली हमने फॉर्मूला पढ़े थे कि स्टूडेंट्स की ए इनवर्स निकालना है तो हमको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए एंड अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। सो बेसिकली स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालने से हमको पता चल जाएगा कि अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी इसका इन्वर्स पॉसिबल होगा, अदरवाइज इन्वर्स नहीं होगा पॉसिबल। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि गिवन मैट्रिक्स जो है ए है, तो इसको डिटर्मिनेंट में एडजस्ट करेंगे, दैट इज 3 5 1 7। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, 3 7 जा 21 माइनस 5 1 जा 5, तो 21 माइनस 5 करने पे आ रहा है आंसर 16। तो 16 जो है मतलब कि हमारा 16 इसका मतलब कि ये जीरो तो नहीं हुआ, इसका मतलब हैंस ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब हमको स्टूडेंट्स यहाँ पे ए इनवर्स निकालना है, तो हमारे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, चलिए इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। सो एडजॉइंट निकालने के लिए हमको पता है स्टूडेंट्स की बेसिकली हमको कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के अकॉर्डिंग। सो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए, तो इसके जो A11 या फिर कैपिटल C11 या कैपिटल A11 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसके लिए जो होगा बेसिकली ये 7 हो जाएगा। ऐसे हम इसके लिए निकालेंगे A12 के लिए, तो -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 2 है पोजीशन। सो बेसिकली 1 + 2 3 है, ऑड नंबर के लिए माइनस में आंसर आता है। फिर ये है A21, तो इसका भी माइनस में आएगा, तो आंसर -5 हो जाएगा। एंड सिंपली A22 या फिर C22 बोल सकते हैं, सो इसके लिए हो जाएगा 3। तो ये जो वैल्यूज निकाल ली कोफैक्टर्स की स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखी हुई है 7 -1 -5 3, उसको सिंपली कॉलम वाइज हम उसको अरेंज कर देंगे, क्योंकि वो ट्रांसपोज भी होता है, हमको पता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब सिंपली हम स्टूडेंट हमको ए इनवर्स निकालना है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप कर लेंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो दैट इज 16 हमारा वैल्यू आया था। सो इसको हम लिख देंगे सिंपली 1/16 एंड इसको अरेंज करेंगे 7 -5 -1 3। बेसिकली आपको यहाँ पे 1/16 का इंटू करना चाहिए अंदर, तो हो जाएगा 7/16 -5/16 -1/16 एंड 3/16। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 2। यहाँ बोला गया फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, तो हमको इसका भी इनवर्स निकालना है। तो सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वापस से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये -1 5 -3 2 का निकालेंगे, तो 2 1 जा 2, तो -2 एंड माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +15, 3 5 से 15, तो -2 + 15 इज इक्वल टू 13। अगर 13 है मतलब कि जीरो तो नहीं है, इसका मतलब इसका बेसिकली इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए हमको अब एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए स्टूडेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू का। यहाँ पे कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A21 कैपिटल A22 दिखाया गया है। सो यहाँ पे सिंपली इसके डिटरमिनेंट हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर हम इसकी बात करें 5 के, तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन जो है 1 2 है, तो नेगेटिव का नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव बन जाएगा। देन सिंपली -3 के लिए यानी कि A21 के लिए जो होगा वो -5 होगा एंड इसके लिए -1 होगा A22 का। इसको सिंपली कॉलम वाइज अरेंज कर देंगे, तो 2 3 -5 -1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हमको ए इनवर्स निकालना है, तो हम इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट। सो बेसिकली डिटरमिनेंट की वैल्यू आई थी स्टूडेंट 13, तो 1/13 हो जाएगा एंड एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये रख देंगे। अब सिंपली इसका क्या करेंगे, 1/13 का इंटू कर देंगे, तो 1/13 का सिंपली इंटू कर देंगे इससे, तो ये जाएगा 2/13 -5/13 3/13 एंड -1/13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 5। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिल रहा है या नॉलेज मिल रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। एग्जांपल 5 में बोला गया है, अगर हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन प्रूव दैट ए डॉट बी, यानी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालेंगे, तो ये इज इक्वल हो जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका सिंपली क्या करेंगे, इससे कोफैक्टर्स निकाल देंगे। तो 2 के लिए कोफैक्टर यानी A11 जो हो जाएगा वो -4 हो जाएगा, A12 जो जाएगा वो -1 हो जाएगा, देन A21 जो जाएगा वो -3 हो जाएगा एंड A22 जो है वो 2 हो जाएगा सिंपली। अब इसको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सिंपली इसको कॉलम में अरेंज कर देंगे। सो -4 -1 -3 एंड 2 हमारे पास एडजॉइंट ए आ चुका है स्टूडेंट्स। अब सिंपली क्या करेंगे, इस ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो ए का डिटरमिनेंट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 3 1 4 को डिटरमिनेंट में एडजस्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे इंटू करेंगे 2 × -4 दैट इज -8 एंड -3 1 = 3। सो -8 एंड -3 दैट इज इक्वल टू -11। इट मीन्स इनवर्स तो पॉसिबल है क्योंकि ये जीरो नहीं हुआ। सो ए इनवर्स के फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट अप कर देंगे। सो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू -11 आई है, तो 1/-11 कर देंगे और एंड एडजॉइंट ऑफ ए की जो है वैल्यू पुट अप कर देंगे। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम ऐसे ही जैसे हमने ए के लिए उसका ए इनवर्स निकालें, वैसे हम बी को यूज़ करते हुए उसका बी इनवर्स निकाल लेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कैसे निकालना है। मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताता हूँ कि कैसे करना है।
बी के लिए सिंपली इसके कोफैक्टर्स जैसे निकालते हैं, हम कोफैक्टर्स निकाल लेंगे एंड उसको कॉलम वाइज एड्जॉइंट ऑफ बी वैल्यू पुटअप करके निकाल लेंगे। सो दैट इज 3 2 1 1 हो जाएगा एंड सिंपली इसका बी का डिटरमिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट, तो जो आएगा आंसर वो हो जाएगा 1। सो अब हम बी इनवर्स सिंपली निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। सो बी इनवर्स जो है वो एड्जॉइंट ऑफ बी अपॉन बी डिटरमिनेंट होता है, तो जो बी डिटरमिनेंट है वो 1 आया तो 1/1, उसका कोई सेंस नहीं है वैसे तो, एंड एड्जॉइंट ऑफ ए की वैल्यू रख देंगे। सो सिंपली आंसर आएगा 3 2 1 1 हमारा बी इनवर्स आ गया है। अब क्वेश्चन में क्या दिया होता है स्टूडेंट्स कि हमको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स RHS पार्ट था, चलिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो सिंपली बी इनवर्स का जो मैट्रिक्स है उसका इंटू कर देंगे हम ए इनवर्स से। तो ए इनवर्स से हमको दिख रहा है कि -1/11 भी हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म थी, उसको सिंपली आउटसाइड लिख देंगे -1/11 एंड बाकी जो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपली हम सॉल्व करेंगे। तो बी इनवर्स वाले को पहले लिखेंगे एंड ए इनवर्स को बाद में लिखेंगे क्योंकि इसका ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। तो सिंपली इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -4 प्लस 2 × -1 देन 3 × -3 देन 2 × 2 प्लस हो जाएगा देन 1 × -4 प्लस 1 × -1 देन 1 × -3 प्लस 1 × 2। सो इसको सॉल्व करेंगे सिंपली स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं उसके बाद क्या मिलता है। सो इसको सॉल्व करने पे ऐसे कुछ वैल्यूज मिलेगी स्टूडेंट्स। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से हम माइनस जो है वो कॉमन निकाल देंगे, तो माइनस जैसे बाहर आएगा तो माइनस माइनस विल गेट कैंसल आउट, तो ये 1/11 हो जाएगा, माइनस साइन हट जाएगा। सो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इसका LHS पार्ट है स्टूडेंट्स की A डॉट B, यानी कि A मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है B से। सो सिंपली से हमने मल्टीप्लाई किए थे, अभी वैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 1 प्लस 3 × -1 देन 2 × -2 प्लस 3 × 3 1 × 1 प्लस -4 × -1 1 × -2 प्लस -4 × 3। इसको सॉल्व करने पे सिंपली हमको इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स मिलने वाला है स्टूडेंट्स। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली कि हमको इसका इन्वर्स निकालना था, A × B का होल इन्वर्स निकालना था LHS पार्ट में। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसके कोफैक्टर्स निकाल लेंगे जैसे कि हमने सिखाए थे अभी आपको। इसके लिए कोफैक्टर हो जाएगा -14, इसके लिए हो जाएगा A/2 के लिए -1, इसके लिए मैट्रिक्स इसके लिए कोफैक्टर हो जाएगा -5 और इसके लिए भी कोफैक्टर हो जाएगा -5। इसको सिंपली हम जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का मैट्रिक्स मिलने वाला है। अब स्टूडेंट्स हम इसका डिटरमिनेंट भी निकालेंगे क्योंकि फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करने के लिए हमको हेल्प लगेगी। तो A × B का जो मैट्रिक्स में था उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो -1 × -4 दैट इज 14, बिकॉज -1 × -14 14 होता है एंड -5 5 25। तो इसको सॉल्व करने पे मिल जाएगा हमको -11। अब सिंपली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे AB इनवर्स इज इक्वल टू एड्जॉइंट ऑफ AB अपॉन AB का डिटरमिनेंट में। तो ये जगह -1/11 ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई एंड एड्जॉइंट ऑफ AB की वैल्यू जो हमारे पास आई थी उसको सिंपली पुटअप कर देंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इनमें से माइनस कॉमन बाहर निकाल देंगे। सो बेसिकली माइनस विल गेट कैंसल आउट, तो हमारे पास ये इस टाइप से कुछ मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जो है बेसिकली दोनों LHS एंड RHS पार्ट इक्वल है, इसलिए प्रूव हो जाता है कि बेसिकली दोनों इक्वल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल विच इज एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 में बोला गया स्टूडेंट्स कि A एक मैट्रिक्स है 2 3 1 2 दैट इज 2/2 मैट्रिक्स देन प्रूव दैट A² - 4A + I इज इक्वल टू O। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स बता दूं कि I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, O जो है वो नल मैट्रिक्स था, यहाँ लिखा हुआ भी है वैसे, वेयर I 2/2 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड O इज द 2/2 जीरो मैट्रिक्स। इसको जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब आगे इसमें ट्विस्ट ये है कि यूजिंग दिस इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का जो इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है इसका यूज करके हमको बेसिकली A इनवर्स निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो A मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि A² निकालना है, तो हम A × A कर देंगे सिंपली, तो उसी मैट्रिक्स का इंटू उसी से करेंगे, तो 2 × 2 प्लस 3 × 1 2 × 3 प्लस 3 × 2 1 × 2 प्लस 2 × 1 1 × 3 प्लस 2 × 2। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड प्लस 3 1 जा 3, तो 4 3 7 हो जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 3 2 जा 6 6 प्लस 6 12 हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 4 हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4, तो 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या है, A² तो हमने निकाल दी सिंपली, अब इसको माइनस करेंगे 4A + I जो हमको प्रूव करना है। ओके तो हम इसका LHS पार्ट ले लेते हैं, तो LHS पार्ट में वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो A² का मैट्रिक्स हमने अभी सॉल्व किए हैं, -4A की वैल्यू सिंपली पुटअप कर देंगे, प्लस I जो है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है दैट इज 2/2 मैट्रिक्स, क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो 1 0 0 1 हो जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, पहला मैट्रिक्स तो एज इट इज रखेंगे, इस -4 का इंटू कर देंगे, अंदर सिर्फ 4 का कर रहे हैं तो माइनस एज इट इज यहाँ रह जाएगा, तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 1 जा 4 4 2 जा 8 एंड प्लस ये सिंपली मैट्रिक्स रहेगा। अब स्टूडेंट्स इन तीनों मैट्रिक्स को एक साथ सॉल्व करेंगे, तो 7 - 8 + 1 हो जाएगा, उसी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, 12 - 12 एंड प्लस 0 हो जाएगा, 4 - 4 प्लस 0 ये हो जाएगा, देन 7 - 4 एंड प्लस 1 7 - 8 + 1 इस टाइप से मिल जाएगा। तो 7 - 8 जो है -1 हो जाएगा, -1 + 1 दैट इज 0, सो 12 - 12 दैट इज 0 0 + 0 0,
4 माइनस 4 0, 0 प्लस 0 0, 7 माइनस 8 दैट इज -1 प्लस 1 0। तो हमको दिख रहा है स्टूडेंट्स कि ये नल मैट्रिक्स है, हम तो हम बोल सकते हैं कि ओ है बेसिकली। तो पहला पार्ट जो क्वेश्चन का वो प्रूव हम कर चुके हैं कि ये बेसिकली नल मैट्रिक्स है या जीरो मैट्रिक्स है। अब आगे हमको बोला कि इस इक्वेशन का यूज करते हैं हमको सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, हमको सिंपली क्या करना है, इसका ए का इन्वर्स निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ क्या बोला गया है, सिंपली जो हमारे पास इक्वेशन था उसको पकड़ेंगे एंड प्लस आई वाली टर्म को यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली टर्म को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा माइनस आई। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसमें ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड पे, क्योंकि हमको ए इन्वर्स निकालना है तो दोनों साइड पे ए इन्वर्स होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स का इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर इंटू ए इन्वर्स, देन -4a इंटू ए इन्वर्स, देन माइनस आई एंड ए इन्वर्स। हम देख रहे हैं कि हर टर्म में ए इन्वर्स का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ ए एंड ए इन्वर्स को साथ में लिख देंगे बेसिकली, और यहाँ पे जो है ए एंड ए इन्वर्स को सॉल्व जब करेंगे तो हमको पता है कि फॉर्मूले कि ए इंटू ए इन्वर्स जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, दैट इज आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ -4 और आई हो जाएगा इज इक्वल टू, अब हमको पता है कि यहाँ पे माइनस आई इंटू ए इन्वर्स, तो हमको पता है कि यहाँ देख भी रहे हैं आप, रीजन लिखा है कि आई ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स होता है। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा चुके हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी को लेकर कन्फ्यूजन तो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं, अब यहाँ पे ए इंटू ए इन्वर्स होता है वो आई हो जाता है, -4i एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू ए इन्वर्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली एक मैट्रिक्स का जब इंटू आई से करेंगे यानी कि ए इंटू आई जो होता है वो बेसिकली ए हो जाता है, वहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई यूज नहीं होता है, इसलिए हम ए इंटू आई को ए लिख सकते हैं। -4 इंटू आई इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स एज इट इज रहेगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अब हमको ए इनवर्स निकालना था पर वो नेगेटिव टर्म कभी नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इन दोनों टर्म्स को उधर भेज देंगे, तो -4 इधर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा एंड ए जो है वो -a हो जाएगा। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, 4 तो एज इट इज रहेगा, आई जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसको 1 0 0 1 2/2 के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एडजस्ट कर लेंगे एंड -a मैट्रिक्स से सिंपली वैल्यू पुट अप कर देंगे। अब इसमें हम इस 4 का इंटू बेसिकली इसमें कर देंगे तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, 4 इंटू 0 0 हो जाएगा एंड 4 1 4 हो जाएगा, मतलब कि 4 0 0 4 हो जाएगा एंड उसके बाद सिंपली इसको माइनस करेंगे, जो कि ऐसे करेंगे, देखते हैं। अब सिंपली स्टूडेंट हमको मिल चुका है तो उसे करस्पॉन्डिंग वैल्यू को माइनस कर देंगे तो 4 -2 हो जाएगा, 0 -3 हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा एंड 4 -2 हो जाएगा। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देंगे, 4 -2 तो हो जाएगा 2, 0 -3 तो -3, 0 -1 तो -1 एंड 4 -2 तो 2। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।